हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो ये हमने 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है आपका जीपेट का एग्ज़ाम है और फार्मासिस्ट के भी जितने भी एग्ज़ाम हैं तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए इसमें जो है फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसके 11 पार्ट्स अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी देती हूँ और वीडियो की एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा देती हूँ, तो वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं इसके पहले पार्ट तो वो ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम जो फार्माकोपिया के क्वेश्चंस हैं, जो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया हमारा टॉपिक होता है, मेट्रोलॉजी है, तो ये 2-3 टॉपिक्स कवर किए हैं इसमें। ओके, कुछ कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस भी हैं और कैलकुलेशन के जो कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो देखिए हमारा स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यू जब चैनल पर डिस्कस करते हैं सही फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का फार्मासिस्ट का एग्जाम है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच, सॉरी क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आईपी 2014 इन कॉर्पोरेट्स। ऑप्शन देखिए 1550 मोनोग्राफ, 2050 मोनोग्राफ, 2550 या 3050 मोनोग्राफ। देखिए आईपी 2014 की जो इंडियन फार्माकोपिया है 2014 की उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन है 2014 वाला इंडियन फार्माकोपिया का, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो इसमें होते हैं ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, 2550 मोनोग्राफ होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि जो बुक्स हैं उनमें तो उसमें तो 2548 2548 लिखा हुआ है ना बुक में, तो है ना, बुक में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। लेकिन देखिए अपने पास जो ऑप्शंस होते हैं ना, अपने को उसमें से ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकाल के लाना होता है। तो ये क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है वहीं से मैंने लिया है। तो इसमें ऐसे ही ऑप्शंस थे, तो आपका ऑप्शन 3 होगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होता है वो अपना फाइंड आउट करना होता है। वैसे बुक में तो इसका ये है, ठीक है, 2548 मोनोग्राफ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन जो है आपका 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए इसके 1854, 1857, 1864 या 1867। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन ऑप्शन 3 हो जाएगा 1864। क्वेश्चन है नेक्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया यूज, देखिए मीट्रिक सिस्टम, अवॉइडेपोइस सिस्टम, एपोथिकेरिस या ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा मीट्रिक सिस्टम। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% एल्कोहल। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, इसके ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने ऑप्शंस है। देखिए इसके लिए जो आपके पास एक फॉर्मूला होता है आप वो अप्लाई करते हैं, है ना, परसेंटेज रिक्वायर्ड इंटू वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज्ड आपका फॉर्मूला होता है। तो सिंपल उसमें आप निकाल लेना इसको। ठीक है, सारा हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अभी ऑप्शंस में देखिए, तो आपका आंसर जो है वैसे ऑप्शन 4 होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा 442.1 आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो है वही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन आपका 4 जो है ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा इसका। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, what is the dose for 6 months old infants of drug having adult dose of 300 mg। अभी ऑप्शन देखिए 6 mg, 8 mg, 10 या 12 mg। तो इसमें आपको किसकी डोज फाइंड आउट करना है। देखिए चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप है ना वहाँ से वो वीडियो देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलाज वगैरह करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वो वीडियो इसके लिए वॉच कर लेना। देखिए इसमें जो है इन्फेंट की डोज के लिए हम फ्राइड्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। ओके, इन्फेंट की डोज के लिए आपको याद रखना फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। फ्राइड्स फॉर्मूला में चाइल्ड की डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके,
देखिए एक बार जो फ्राइड्स फॉर्मूला होता है इसमें डोज इसका जो फॉर्मूला होता है डोज फॉर द चाइल्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू, तो इसमें होता है एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। ओके, एज इन मंथ दी हुई है 6 मंथ, ठीक है, तो एज इन मंथ करेंगे आप डिवाइडेड बाय 150 करेंगे इंटू करेंगे अडल्ट डोज, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ये 12 mg आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा 12 mg। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन्स। देखिए ध्यान रखना है वेट पर वेट और वेट पर वॉल्यूम का आपको ध्यान रखना होता है। देखिए ऑप्शन है 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml प्रोडक्ट, 1 मोल इन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट, नन। देखिए 1% वेट पर वेट का मतलब 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछते 1% वेट पर वॉल्यूम का पूछते ना तो आप ये कहते 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन आपसे वेट पर वेट पूछे तो ऑप्शन 1 आपका राइट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कन्वर्ट करना है आपको 79.87% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको जब एल्कोहल को प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इंटू 1.753 माइनस होता है 100, ठीक है, 100 में से माइनस करते हैं, फिर अगर आपका वैल्यू प्लस आता है तो ओवर प्रूफ होता है और अगर माइनस में वैल्यू आता है तो अंडर प्रूफ होता है। ओके, तो देखिए परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल आपको 79.87 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1.753 से, मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा उसमें से आपको 100 माइनस कर देना है। ओके, तो आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे इसका ये 140 आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें से 100 माइनस करेंगे तो आपका 40 ओवर माइनस करना है 100, 40 ओवर प्रूफ आ जाएगा, आपका ऑप्शन जो है 1 राइट हो जाएगा। ओके, तो ये जो है फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन अवॉर्डपोइज सिस्टम स्टैंडर्ड फॉर वेइंग इज, ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पाउंड है इसमें, ग्राम, ग्रेन या ड्रैकम। देखिए इंपीरियल सिस्टम जो होता है उसमें एक तो होता है अवॉर्डपोइज सिस्टम होता है, एक होता है एपोथिकैरी सिस्टम होता है। अवॉर्डपोइज सिस्टम में आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर वेइंग, ठीक है, स्टैंडर्ड वो होता है पाउंड होता है, अवॉर्डपोइज, ठीक है, अवॉर्डपोइज के पी को पाउंड से रिलेट करके याद कर लेना। ओके, एक जो होता है एपोथिकैरिस होता है उसमें जो होता है उसमें ग्रेन को कंसीडर करते हैं। ओके, और दोनों में कैपेसिटी के लिए गैलन होता है, सेम होता है। ओके, आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1 टीस्पूनफुल इज, तो 1 टीस्पूनफुल में कितना ml होता है, कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। देखिए ऑप्शन है 15 ml, 4, 8 या 30 ml, तो 1 टीस्पूनफुल में आपका 4 ml होता है। ओके, ये कन्वर्जन्स आपको सारे के सारे ही पता होने चाहिए। 1 टीस्पूनफुल में 4 ml होता है, 1 और जो ये 8 ml है ये 1 डेजर्ट स्पूनफुल में होता है। ओके, और 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है और 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है। ओके, इसका कन्वर्जन्स का भी वीडियो बना रखा है, आप इसकी जो है फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट से देख लेना उसको। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 ml। नेक्स्ट है 1 टेबल स्पूनफुल इज इक्वलेंट टू, तो ये मैंने आपको बता ही दिया अभी 1 टेबल स्पूनफुल में कितना होता है, हमने अभी देख लिया, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 ml हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एपोथिकैरिज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज, अभी मैंने आपको बता दिया था, अवॉर्डपोइज का बताया पाउंड, और एपोथिकैरिज का मैंने आपको क्या बताया था अभी याद करिए जल्दी से, ग्रेन बताया था, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन सी आपका ग्रेन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 1 mg इज इक्वलेंट टू, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए 1000 माइक्रोग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम या 50 माइक्रोग्राम, ठीक है, तो 1 mg जो है ऑप्शन ए हो जाएगा 1000 माइक्रोग्राम के इक्वलेंट हो जाएगा, है ना। देखिए 1 mg में आप इसको करके देख लेना, तो ये ऑप्शन जो है आपका ए आ जाएगा 1000 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्राम ऑफ ए ड्रग शुड बी यूज्ड इन प्रिपेयरिंग 500 ml ऑफ अ 1:2500 सोल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए इसकी, तो इसको सिंपल आपको ऐसे कैलकुलेट कर देना, 1:2500 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5.2 आ जाएगा, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूड,
देखिए मीट्रिक सिस्टम, अवॉर्डोपोइस सिस्टम, एपोथिकेरिस एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मीट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो आईपी का फर्स्ट एडिशन, आईपी के एक्चुअली आपको सारे ही एडिशंस याद होने चाहिए। ओके, फर्स्ट एडिशन है 1955 का, सेकंड है 1966, उसके बाद होता है 85, है ना, और उसके बाद कौन सा होता है 96 होता है, उसके बाद 7, 10, 14, 18, ठीक है, ये ऐसे लाइन वाइज करेंगे आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट एडिशन 1955, सेकंड 1966, थर्ड हो गया 1985 का, फोर्थ हो गया 1996 का, उसके बाद होते हैं 2000 पे आ जाएंगे, ठीक है, फिफ्थ एडिशन, फिर सिक्स्थ एडिशन, फिर सेवन्थ एडिशन, फिर एट्थ एडिशन, ठीक है। अब आपसे कोई भी एडिशन पूछ ले, क्योंकि अभी एक एग्जाम में इसका आई थिंक सिक्स्थ एडिशन पूछा हुआ था, तो ये पूछते हैं, कोई सा भी एडिशन पूछ सकते हैं, पर ज़्यादातर ये फर्स्ट एडिशन वाला क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है। तो आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, फर्स्ट एडिशन जो है 1955 है। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। तो ये आईपी का सिक्स्थ एडिशन पूछ लिया। इसमें देखिए ऑप्शंस है 1996 या फिर 2007, 10 या 1985। तो अभी सिक्स्थ एडिशन आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 2010 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है द न्यू एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड आफ्टर एवरी। देखिए 4 ईयर, 6 ईयर, अल्टरनेट ईयर या 5 ईयर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट टू सेकंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शन है 1981, 1985, 1975 या 1966। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1975। नेक्स्ट है इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड एज ए सप्लीमेंट टू। देखिए यूएसपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, फार्माकोपिया ऑफ इंडिया या आईपीसी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटिश फार्माकोपिया। नेक्स्ट है मीट्रिक सिस्टम इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम डैश इन फार्मेसी प्रोफेशन, ठीक है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसके, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1955, 1 अप्रैल 1964 या 1 अप्रैल 1966। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 1 अप्रैल 1964 से जो मीट्रिक सिस्टम है फार्मेसी प्रोफेशन में जो ये इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 1 अप्रैल 1964। नेक्स्ट है द फर्स्ट यूएसपी वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश एंड लैटिन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लिश एंड लैटिन। नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी मेजरमेंट इन इंपीरियल सिस्टम इज। देखिए मिलीलीटर, गैलन, मिनिम या आउंस। तो जो इंपीरियल सिस्टम में दोनों ही आ गया, अवॉर्डोपोइस और एपोथिकेरिस दोनों में ही कैपेसिटी के लिए सेम पढ़ते हैं अपन, गैलन। ऑप्शन जो बी राइट हो जाएगा गैलन। ओके, नेक्स्ट है इन द इंपीरियल वेट सिस्टम हाफ स्क्रपल रिप्रेजेंट्स। देखिए आपको सारे कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, मतलब किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अभी स्क्रपल का पूछा हुआ है, तो देखिए 1 स्क्रपल जो होता है, ठीक है, उसमें 20 ग्रेन्स होते हैं, तो हाफ स्क्रपल में कितने हो जाएंगे, 10 ग्रेन्स हो जाएंगे ना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है 1 पाउंड एपोथिकैरी इज इक्वलेंट टू। ऑप्शन देखिए 7000 ग्रेन्स, 63, 75 ग्रेन्स, 480 या 5760 ग्रेन्स। तो 1 पाउंड एपोथिकैरीज का पूछा आपको, अवॉर्डोपोइस में अलग है, एपोथिकैरीज में अलग है। अवॉर्डोपोइस में तो 1 पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं, और एपोथिकैरीज जो है उसके अंदर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 5760 ग्रेन्स होते हैं 1 पाउंड में। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्वलेंट टू। तो 1 in 400 को आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना हो तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा 0.25%। ओके, ऑप्शन सी आ रहा है, राइट हो जाएगा 0.25%। नेक्स्ट है 1 ग्रेन इज इक्वलेंट टू। ऑप्शन देखिए 100 mg मिलीग्राम मतलब 64.78 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 64.78 मिलीग्राम। नेक्स्ट है द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज वर प्रपोज्ड बाय। देखिए फ्राइड, कैट्जल, यंग या डीलिंग। देखिए फ्राइड्स फॉर्मूला में आपको पता है इन्फेंट्स की डोज कैलकुलेट करते हैं, है ना। यंग और डीलिंग्स फॉर्मूला जो होते हैं इसमें एज के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट होती है, ठीक है। 12 ईयर्स तक है अगर तो उसके लिए यंग होता है, और 12 के बाद के लिए आपका डीलिंग्स फॉर्मूला होता है। तो आपका बच गया कैट्जल, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कैट्जल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट डीलिंग फॉर्मूला इज रिलेटेड विद। ऑप्शन से चाइल्ड डोज कैलकुलेशन, अडल्ट डोज कैलकुलेशन, जीराट्रिक डोज कैलकुलेशन या ओवरवेट डोज कैलकुलेशन। तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए आपको पता ही है डीलिंग्स फॉर्मूला होता है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे अभी आगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है हमारा 1 किलोग्राम इज इक्वलेंट टू। ऑप्शन देखिए 2.5 पाउंड, 3 पाउंड, 2.2 पाउंड या नन ऑफ द अबव।
तो जो ये आपका 1 किलोग्राम है तो इसमें कितने पाउंड होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 2.2 पाउंड होते हैं 1 किलोग्राम में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 8 ओज ऑफ 6% सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड इज। देखिए आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 35 ग्राम्स इन 8 ओज मेक 1% सोल्यूशन। बस इसी लाइन से आपको अपना आंसर निकालना है। ओके, 35 ग्राम है इन 8 ओज किसके लिए, 1% सोल्यूशन के लिए। आपको 6% बनाना है तो आपको सिंपल 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 35 × 6 इन 8 ओज तो कितने परसेंट, 6% सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा 210 ग्राम्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 1 ड्रॉप इज इक्वलेंट टू, ऑप्शन देखिए 0.06 ml, 0.3 ml, 1 ml या 0.5 ml। तो एक ड्रॉप जो होता है उसमें कितना ml होता है आपसे पूछा हुआ है, तो ऑप्शन जो है 1 ही राइट हो जाएगा, 0.06 ml होता है। देखिए कहीं पे आपको 0.06 मिलेगा, कहीं पे आपको किसी क्वेश्चन में 0.04 मिलेगा अपने को, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपना आंसर होता है वो निकालना होता है। ओके, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 ड्रॉप इज इक्वलेंट टू हाउ मच ml। अब इसमें ऑप्शन देखिए 0.6, 0.006, 0.4 या 0.04। अब इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 0.04 ml। ओके, नेक्स्ट है आप लोग ना फिर कमेंट में कहते कि मैम 1 ड्रॉप में तो इतने होते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिए। नेक्स्ट है 1 ग्रेन इज इक्वलेंट टू, तो 1 ग्रेन में कितने ग्राम होते हैं, मतलब एक ग्रेन जो होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। ओके, ऑप्शन देखिए 1 ग्राम, 100 mg, नहीं अच्छा 60 mg या 1 mg। तो जो एक ग्रेन है उसमें कितना mg है मतलब। ओके, तो उसमें 60, ऑप्शन सी हो जाएगा 60 mg होंगे। ओके, नेक्स्ट है 1 डेजर्ट स्पून फुल कंटेन, तो सिंपल अभी बता दिया आपको 8 ml होते हैं, देख लीजिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 मिनिम्स आर इक्वलेंट टू, देखिए जो 1 ml होता है ना उसमें 15 मिनिम होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितने मिनिम होते हैं, 15 मिनिम होते हैं 1 ml में। तो 60 मिनिम्स आपको सिंपल है 4 ml में हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिंपल तो है बट अपने को ये तो याद होगा तभी तो सिंपल होगा, 1 ml में 15 मिनिम्स होते हैं तो याद होना चाहिए ना। नेक्स्ट है 1 ml इज इक्वल टू हाउ मच मिनिम, तो कितने मिनिम होता है बता दिया मैंने, 15 होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वेट इन पाउंड डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज इज इक्वल टू चाइल्ड डोज। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका ये कौन सा मतलब फॉर्मूला है ये आपको बताना है। देखिए क्लार्क्स फॉर्मूला है, डेलिंग्स है, यंग्स है, फ्राइड्स है, कौन सा फॉर्मूला है बताइए जल्दी से। तो ये आपका होता है कौन सा, क्लार्क फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। क्लार्क्स फॉर्मूला जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसमें जो वेट होता है पाउंड में होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है 150 और इनटू अडल्ट डोज, तो ये आपका क्या होता है, क्लार्क्स फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन जो है क्लार्क फॉर्मूला ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और यंग्स फॉर्मूला में मैंने आपको बता दिया शायद, एज इन ईयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एज प्लस 12, इसमें 12 ऐड करते हैं एज में, ठीक है, इनटू अडल्ट डोज, ये आपका होता है यंग्स फॉर्मूला। और डिलिंग्स फॉर्मूला में होता है, इसमें होता है एज इन ईयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, इसको 20 से डिवाइड करते हैं, इसमें एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है डिलिंग्स फॉर्मूला में। ठीक है, तो आप ये उसका ये जो वीडियो है ना वो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है इन क्लार्क्स फॉर्मूला वेट इज मैंशनड एज, तो अभी हमने देखा क्लार्क्स फॉर्मूला में वेट किस में मैंशनड होता है, देखिए पाउंड, ग्राम, मिनिम या ग्रेन, तो अभी हमने देखा था इसमें क्या होता है, पाउंड में होता है, वेट इन पाउंड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पाउंड में होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पिंस मेक 1 गैलन, तो कितने पिंस जो होते हैं मिलके 1 गैलन बनाते हैं, आपको ये बताना है। देखिए कुछ कन्वर्जन्स है, 1 गैलन जो होता है उसमें 160 फ्लूइड आउंस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 1 गैलन में 160 फ्लूइड आउंस होते हैं, और 1 गैलन में अब 8 पिंट होते हैं, ये याद रखना है। और इसमें 1 गैलन में 4 क्वार्ट होते हैं। ओके, तो कितने पिंट हो गए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 8 पिंट। ओके, 8 पिंट मिलके क्या बनाएंगे, 1 गैलन। ओके, नेक्स्ट है 1 पिंट ऑफ 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन रिक्वायर्स। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 1 ग्राम 4.375, ग्रेन्स 87.5,
ग्रेन्स या 700 आपका ग्रेन्स इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 पिंट का मतलब होता है 500 ml का आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, कि 1 पिंट ऑफ 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन रिक्वायर। तो इसके लिए आप इसको कैलकुलेट कर लेना। तो इसमें हो जाएगा ये आपका 87.5 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 87.5 ग्रेन्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेना कन्वर्जन कैलकुलेशन। नेक्स्ट है 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन रिक्वायर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए 5 ग्रेन्स, 4.375 ग्रेन्स, 43.75 ग्रेन्स या 10 ग्रेन्स। तो 1 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन रिक्वायर, तो इसमें 4.375 ग्रेन्स होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, तो एक फ्लूइड आउंस में कितने ml होते हैं? 25 ml, 20 ml, 10 ml या 30 ml। तो 1 फ्लूइड आउंस में आपके 30 ml होते हैं। ऑप्शन जो है 4 राइट हो जाएगा। 1 फ्लूइड आउंस में कितने? 30 ml होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यंग्स रूल फॉर डोज कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। सिंपल जो यंग्स रूल है चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए वो पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसमें ये होता है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। ऑप्शन 1 ही आपका राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूजिंग यंग्स रूल कैलकुलेट द डोज फॉर ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज द एडल्ट डोज इज 340 mg, ठीक है। यंग्स जो रूल है आपको वो यूज़ करना है। और 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है तो आपका फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज जो 340 mg आपको दी हुई है, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर लेना आप। तो ये आ जाएगा आपका 100 mg। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच ग्लास इज सुटेबल फॉर पैकेजिंग। तो ये पैकेजिंग का क्वेश्चन आ गया एक। तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा ग्लास यूज़ करेंगे? देखिए करिए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए हो जाएगा बोरोसिलिकेट ग्लास हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट, ये एरोसोल्स का क्वेश्चन रह गया था एक डॉट वाला, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेस्ट डॉट इज परफॉर्म्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, स्ट्रिप पैकेजिंग, एरोसोल्स, इंजेक्शन पैकेजिंग या ग्लास कंटेनर्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एरोसोल्स, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज इज नीडेड टू 5 फ्लूइड आउंस ऑफ 1% सोल्यूशन, ओके। तो इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ऑप्शन देखिए 100 ग्रेन्स, 50 ग्रेन्स, 22 ग्रेन्स या 5 ग्रेन्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये ऑप्शन सी हो जाएगा 22 ग्रेन्स, ठीक है। एक कैलकुलेशन का ना अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें सारा का सारा आपको अच्छे से कवर कराएंगे। अभी इसमें ना एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट है 1000 नैनोग्राम इक्वल्स टू, देखिए सेंटीग्राम, ग्राम, किलोग्राम या माइक्रोग्राम। देखिए 1000 और क्या है? नैनोग्राम है, ठीक है। नैनोग्राम मतलब 10⁻⁹ है ना। तो ये किसके इक्वलेंट होगा? तो माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम जो होता है 10⁻6 होता है ना। तो ये इसके इक्वलेंट हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 पिंट ऑफ 1 in 500 सोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन देखिए 17.5 ग्रेन्स, 20 ग्राम्स, 50 ग्रेन्स है नन ऑफ द अबव। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा 17.5 ग्रेन्स। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 600 ml ऑफ 40% अल्कोहल। तो ये सिंपल है, वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज्ड वो वाला फॉर्मूला होता है ना, उससे आपको ही निकालना होता है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना। तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। ऑप्शन 3 हो जाएगा 252.63 निकल के आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन अडल्ट डोज ऑफ ए ड्रग इज 325 mg, वट शुड बी डोज फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो 3 ईयर्स के लिए आप यंग्स रूल फॉलो करेंगे, यंग्स फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। तो उसमें एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज 325 mg आपको दी हुई है, ओके। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। इसका हो जाएगा 65 mg आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है वट शुड बी द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद वॉल्यूम ऑफ 15 ml एंड मास ऑफ 42 ग्राम्स, ठीक है। तो सिंपल आपको डेंसिटी का भी पता होना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसको निकालते हैं तो ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको मास दिया हुआ है 42 ग्राम दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है 15 ml दिया हुआ है, ओके। तो इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लेना। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा 2.80 ग्राम पर ml। नेक्स्ट 1 टम्बलर फुल इज इक्वलेंट टू, ऑप्शंस है 200 ml,
240 ml और 8 फ्लूइड आउंस, 240 ml और 10 फ्लूइड आउंस, या 250 ml और 8 फ्लूइड आउंस। देखिए अगर आपको पता है कि 1 टम्बलर फुल में कितना ml होता है, तो देखिए 1 टम्बलर फुल में आपको पता है 240 ml होता है, लेकिन आपको साथ में पता होना चाहिए फ्लूइड आउंस भी कितने होते हैं, 8 फ्लूइड आउंस। देखिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दे देते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस। ओके, नेक्स्ट है विच आर ऑफ दीज इज स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए मिलीलीटर, आउंस, लीटर या मिनिम, तो इसमें हो जाएगी स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कैपेसिटी इज लीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा लीटर। नेक्स्ट है पोसोलॉजी इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच मेनली कंसर्न्ड विद। देखिए इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन बॉडी, स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ मेडिसिन, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन मेडिसिन, या ऑप्शंस में है डोजेज ऑफ मेडिसिन। तो पोसोलॉजी जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, डोजेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसकी स्टडी होती है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, ऑप्शन देखिए 25 ml, 10 ml, 10, 20, 10 या 30 ml। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया भी है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं जो आपके फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।